ER 208 इकाई संख्या 2 वार्निशिंग की इस कक्षा में सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। वार्निशिंग के बारे में कहा जाता है एक चमक पैदा करने वाला लिक्विड सॉल्यूशन है जो कि प्रिंटेड सरफेस पर अप्लाई किया जाता है। It is high gloss making liquid solution to provide protection and attraction to printed surface. ये एक तरह की चमकदार लिक्विड कोटिंग होती है जो मुद्रित सतह पर चढ़ाई जाती है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं ग्लॉस चमक पैदा करना, रब रेजिस्टेंस रगड़ की क्षमता पैदा करना, एल्कोहल रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस, यानी कि कुल मिलाकर के इसमें चमक के साथ साथ इसके प्रिंट पर केमिकल, एटमॉस्फेरिक और हाथ द्वारा रगड़ की क्षमता पैदा करना है। इसकी अनेक विधियां हैं। इसको स्पॉट वार्निश, फ्लड वार्निश, डल वार्निश, ग्लॉस वार्निश और अन्य तरीके से वाटर वेस्ट और ऑयल वेस्ट वार्निश कह सकते हैं। इनके स्पॉट वार्निश में किसी स्थान विशेष पर वार्निश की जाती है। फ्लड वार्निश में पूरे पृष्ठ पर वार्निश की जाती है। डल वार्निश में प्रकाश के परावर्तन को कम करने का प्रयास किया जाता है। ग्लॉस वार्निश से प्रकाश की चमक को बढ़ाने का यानी इम्प्रूवमेंट इन ग्लॉस यानी इसकी चमक को बढ़ाया जाता है। इस तरह इसकी विधियां हैं ग्लॉस वार्निश, फ्लड वार्निश, डल वार्निश और स्पॉट वार्निश। इनकी सॉल्यूशन के आधार पर वाटर वेस्ट वार्निश और ऑयल वेस्ट वार्निश कह सकते हैं। यानी जब किसी निश्चित क्षेत्र पे वार्निश की जाती है तो उसे हम स्पॉट वार्निश कहते हैं। पूरे क्षेत्र पे की जाती है तो फ्लड वार्निश कहते हैं। जब उसके प्रकाश की मात्रा को रिफ्लेक्ट होने से कम किया जाता है, रोका जाता है, टू रिड्यूस लाइट रिफ्लेक्शन तो डल वार्निश है। इम्प्रूव लाइट रिफ्लेक्शन तो ग्लॉस वार्निश है। और जिसमें जल आधारित मेकिंग है, वाटर वेस्ट सॉल्यूशन है, वो वाटर वेस्ट मेथड ऑफ वार्निशिंग है। और जिसमें ऑयल वेस्ट है कंटेंट्स हैं वो ऑयल वेस्ट वार्निशिंग है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि वार्निशिंग एक ट्रांसपेरेंट, हार्ड एवं प्रोटेक्टिव फिल्म है, यानी पारदर्शी, कठोर और सुरक्षात्मक परत है जो मुद्रित यानी प्रिंट को चमक और सुरक्षा देता है। ग्लॉस और प्रोटेक्शन दो हमारे टारगेट हैं। इसके लिक्विड सॉल्यूशन को शाई की भांति मुद्रण मशीन से और विशेष प्रकार की वार्निंग मशीन से मुद्रित सतह पर अप्लाई किया जा सकता है। जैसे जो सिस्टम है उसी हिसाब से है, लेकिन हमको चूँकि इसमें परीक्षा संबंधी मामलों में आपसे ज़्यादा विस्तार से नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि वार्निश क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इस पर ऑब्जेक्टिव सवाल क्या बन सकता है, बड़ा सवाल। कुछ इसमें आपका नोट्स है या एक अनुपम प्रकाशन की पुस्तक बुक बाइंडिंग फिनिशिंग में भी कुछ मिलेगा और कुछ अंग्रेजी की पुस्तक अनुपम प्रकाशन की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्टूडेंट्स में से भी आप देख सकते हैं। 10 नंबर का सवाल के लिए कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना पता होना चाहिए क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है। आधा घंटे में कितना लिखना, कैसे लिखना, ये इतना पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में कभी अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ने की बाध्यता है, कहीं कोई मुश्किल है, लैंग्वेज की बैरियर्स है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि जो भी पढ़ने को मिल रहा है उसको हम समझ करके अपना सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो संक्षेप में आप कह सकते हैं एक ऐसा द्रव पदार्थ जो किसी मुद्रित सतह पर फैल करके परत के रूप में जम करके चमक और सुरक्षात्मक स्थिति पैदा करता है। ग्लॉस एंड प्रोटेक्टिव कवर जिस द्रव द्वारा दिया जाता है वो हमारा वार्निश कहलाता है।
और वार्निश करने की विधि वार्निशिंग कहलाती है। इसके विभिन्न प्रकार हैं, स्पॉट वार्निश, फ्लड वार्निश, डल वार्निश और ग्लॉस वार्निश। इसके और प्रकार भी हो सकते हैं, ऑयल बेस्ड वार्निश और वाटर बेस्ड वार्निश। इस पे सवाल बना सकते हैं कि वार्निश क्यों की जाती है, तो ए विकल्प आ सकता है चमक देने के लिए, बी आ सकता है सुरक्षा देने के लिए, सी आ सकता है ए बी दोनों सही, डी आ सकता है ए बी दोनों गलत। तो इसमें हमारा सी विकल्प आएगा, क्योंकि ग्लॉस और प्रोटेक्शन दोनों ही इसमें शामिल हैं। दूसरा सवाल बन सकता है कि एक ऐसी विधि जिसमें किसी निश्चित स्थान पर वार्निश की जाती है उसे कहते हैं ए स्पॉट वार्निश, बी फ्लड वार्निश, सी डल वार्निश, डी उक्त समस्त गलत। तो इसमें ए आएगा स्पॉट वार्निश। किसी निश्चित स्थान पर जो वार्निश की जाती है उसे स्पॉट वार्निश कहते हैं। तीसरा सवाल बन सकता है जब पूरे पृष्ठ पर वार्निश करनी होती है तो उसे क्या कहते हैं। ए है स्पॉट वार्निश, बी फ्लड वार्निश, सी है ग्लॉस वार्निश, डी है उक्त समस्त गलत। इसमें बी आएगा पूरे पृष्ठ को जब कवर करके समस्त क्षेत्रों को उसमें शामिल किया जाता है वो फ्लड वार्निश कहलाती है। इस तरह बड़ा सवाल बना सकते हैं कि वार्निशिंग क्यों करते हैं, वार्निशिंग का क्या प्रभाव होता है, इसकी विभिन्न विधियों को संक्षेप में समझाइए। सवाल के 3 भाग हैं, वार्निशिंग क्यों करते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है, इसकी विधियों को संक्षेप में समझाइए। तो आप कहेंगे वार्निशिंग किसी मुद्रित सतह को चमकदार बनाने और सुरक्षात्मक बनाने के लिए की जाती है। इसका प्रभाव ये प्रोटेक्टिव होती है, प्रोटेक्टिव एक लेयर बनती है, इसमें रेजिस्टेंस पैदा होता है, केमिकल रेजिस्टेंस पैदा होता है, और भी मैन मेड या एटमॉस्फेरिक कंडीशन से जुड़े जो हानिकारक प्रभाव है उनसे भी सुरक्षा होती है। इसकी विधियां हैं स्पॉट वार्निश, फ्लड वार्निश, डल वार्निश, ग्लॉस वार्निश, ऑयल बेस्ड वार्निश, वाटर बेस्ड वार्निश। संक्षिप्त विवरण है कि जहाँ किसी निश्चित क्षेत्र को ही वार्निश के लिए चुना जाता है वो स्पॉट वार्निश है, और पूरे क्षेत्र को कवर किया जाता है वो फ्लड वार्निश है। जहाँ वार्निश में चमक को कम करने यानी कि प्रकाश से प्रकाश के परावर्तन की मात्रा को कम करने के लिए जो वार्निशिंग की जाती है डल वार्निशिंग है, और प्रकाश की मात्रा यानी चमक की मात्रा को बढ़ाने के लिए किया जाता है वो ग्लॉस वार्निश है। जल आधारित वार्निशिंग पद्धति को वाटर बेस्ड वार्निशिंग कहते हैं, और ऑयल बेस्ड वार्निशिंग को हम ऑयल वार्निश मेथड कहते हैं। इनके लिए मशीन, प्रिंटिंग मशीन, इसके अलावा और भी स्पेशल इक्विपमेंट जो वार्निशिंग हो सकते हैं उनसे हम इसको करते हैं। पढ़ने के संबंध में आपको सिर्फ इसके विशेष उद्देश्य, इसकी विधियाँ और इसका प्रभाव को रखना है, इतना ही, आधा घंटे में इतना ही लिख पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और पढ़ने के संबंध में मैंने पुस्तकों के नाम आपको बता दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं, और आपके पास नोट्स उपलब्ध हैं, और इससे जो लिखने की थोड़ी हेल्प मिली उससे आप सहायता ले सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।